तक जो हमारे बैकवर्ड समाज के लोग भागते हैं, इनको साइमन कमीशन के टाइम जनेऊ पहनाया गया, और अब क्या कहते हैं बीजेपी क्या करती है कि सबको हिंदू बना रही है। मैं कह रहा हूँ आपसे, क्या कहते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो एक को क्षत्रिय कहा जाता है, एक को ब्राह्मण कहा जाता है, एक को शूद्र कहा जाता है, पहले सबको एक समान तो कर दीजिए। हेलो, जिनको हिंदू बनना है उनको हिंदू मुबारक। हमें हिंदू नहीं बनना है, हमें एक इंसान बन के ही अपने समाज की सेवा करना है। जो काम किसी माननीय बहन जी की सरकार में लोगों को संरक्षण मिला है, कानून का राज हुआ है, लोगों को रोजी मिली है, नौकरियां मिली हैं, आत्मसम्मान से जीने की लोगों को आशा मिली है। साथियों, जय भीम। मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम हैं लखनऊ के मंडल कार्यालय में, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें खासकर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी मौजूद रहे। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर वे क्या सोचते हैं। कहाँ से आए हैं आप? रायबरेली से। क्या बताएंगे, आज आप कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हैं और संपूर्ण प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा और आज फिर से प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में काम हो रहा है, क्या क्या बताएंगे आज के मौके? धन्यवाद पत्रकार महोदया। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि किस प्रकार से हमारे पूरे बहुजन समाज को इकट्ठा होकर के SC OBC और अल्पसंख्यक समाज को इकट्ठा होकर के फिर से पुनः संगठित होकर के अपने आरक्षण की रक्षा करना है और देश में संविधान के मुताबिक सरकार बनाने का संकल्प लिया गया है। आप कहाँ से आए? ऊंचा रायबरेली। जहाँ रायबरेली है, क्यों आए हैं यहाँ पर? कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन रिजल्ट तो कुछ आता नहीं, उसके बाद भी आप आए हैं, क्या बताएंगे? असल बात, अभी तक जो हमारे बैकवर्ड समाज के लोग भागते हैं, इनको साइमन कमीशन के टाइम जनेऊ पहनाया गया, और अब क्या कहते हैं बीजेपी क्या करती है कि सबको हिंदू बना रही है। पहले हिंदू बनाने से पहले उनको क्या कहते हैं शूद्र बना दे, किसी को कुछ बना देती है, तो पहले उनको इंसान बना दे, और वही टुकड़ों में तोड़ तोड़ के उन्होंने बैकवर्ड को भ्रमित करा, जिससे आज हमारी सत्ता डाउन। आप बैकवर्ड से हैं? जी, मैं शिवपाल तमाम लोग जी। तो बैकवर्ड खुश नहीं है? हिंदू राष्ट्र बन रहा है, राम मंदिर बन गया, उसके बाद भी आप ये सब बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। मैडम, मैं कह रहा हूँ आपसे, क्या कहता है, अगर हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो एक को क्षत्रिय कहा जाता है, एक को ब्राह्मण कहा जाता है, एक को शूद्र कहा जाता है, पहले सबको एक समान तो कर दीजिए। हेलो, योगी जी के राज में खुश नहीं? मैं नहीं खुश, मैं जातिवाद से खुश नहीं हूँ। आप कहाँ से आए? मैं सीतापुर जनपद से हूँ, महमूदाबाद विधानसभा है हमारी। आप भी पिछड़े समाज से आते हैं? नहीं, मैं तो एससी समाज से आता हूँ। कैसे देखते हैं बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, अब लोकसभा आ रही है, क्या टिक पाएगी बहुजन समाज पार्टी? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अपना प्रयास जारी रखे हैं। 2024 में इसका रिजल्ट आएगा निश्चित तौर पे, हमें पूर्ण विश्वास है। बहुजन समाज पार्टी को लेकर लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ लोग कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी खत्म नहीं हुई है। 2012, जैसा कि अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 2012 में जिस पार्टी की 3500, 4000, 5000 की पोजीशन थी, तब लोग नहीं कहते थे। आज तो हम हर सीट पे, ऐसी कोई सीट नहीं जिस सीट पे हमारा 40,000, 50,000, 60,000 वोट ना हो। हम कहाँ पे खत्म हुए हैं? ये तो विरोधियों की चाल है सिर्फ। आजाद समाज पार्टी बन गई है, सब लोगों को लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का अच्छा विकल्प आजाद समाज पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं है, आजाद समाज पार्टी अभी कहीं दूर तक नजर नहीं आ रही है। वो समाज का क्या भला कर सकता है? जो ये एक सीट के लिए सपा मुखिया के सामने गिड़गिड़ाता फिर रहा है, वो समाज का भला क्या कर सकता है? जो सीट एक ना पा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र विकल्प है जो भाजपा को हरा सकती है, जो सत्ता में आ सकती है। आप कहाँ से आए? मैं रायबरेली से आया हूँ। क्या नाम है? संदीप कुमार। संदीप, कैसे देखते हैं बहुजन समाज पार्टी को? विधानसभा चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी का जनाधार खो गया, ऐसा लोग कहते हैं, आप क्या सोचते हैं? बहुजन समाज पार्टी का दिन पे दिन जनाधार बढ़ता जा रहा है और लोग काफ़ी मात्रा में जो है कि पार्टी से जुड़ रहे हैं, और इससे जो है कि पार्टी का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अब BSP के अलावा कोई विकल्प रह नहीं गया है लोगों के। तो हिंदू राष्ट्र में खुश है, तो लग रहा है सबको हिंदू बनना है। जिनको हिंदू बनना है उनको हिंदू मुबारक। हमें हिंदू नहीं बनना है, हमें एक इंसान बन के ही अपने समाज की सेवा करना है। जो काम किसी ने नहीं किया राम मंदिर बनाने का, वो काम आज बीजेपी सरकार ने किया है। वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो सारे काम हुए हैं। मुझे राम राज्य से कोई खुशी नहीं है, मुझे अपने समाज की भला करना है और बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना है। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से मुझे तो ये योगी सरकार से कुछ भरोसा भी नहीं है और ना मैं उनसे कुछ उम्मीद रखता हूँ,
मुझे अपनी बहुजन समाज पार्टी पे विश्वास है और जिस हिसाब से लोग कार्यकर्ता लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। रोजी रोटी मिली है, माननीय बहन जी की सरकार में लोगों को संरक्षण मिला है, कानून का राज हुआ है, लोगों को रोजी मिली है, नौकरियां मिली हैं, आत्मसम्मान से जीने की लोगों को आशा मिली है, वो इस सरकार में नहीं है। मंदिर बनाए, हमें कुछ तकलीफ नहीं है, लेकिन आज नौजवानों को रोजी रोजी चाहिए। जैसे कि हमारे सेना के लोगों को सूरवीर से इन्होंने अग्निवीर बना दिया। आज क्या हालत है बॉर्डर पे, एक -58 डिग्री में रहने वाले जवानों को क्या बना दिया जी। उससे हमारा जवान क्या करेगा, 4 साल बाद ये क्या करेगा। हम भूतपूर्व सैनिक भी हैं, हमारे साथ तमाम भूतपूर्व सैनिक लोग हैं। आज हमारे साथ क्या है, क्या जो कहते हैं वो करते हैं, नहीं करते। डिजिटल इंडिया तो मोदी और योगी ने बनाया है। जी डिजिटल इंडिया मोदी और योगी ने बनाया है। हाँ बनाया है, डिजिटल इंडिया बना है, लेकिन किन लोगों को लाभ मिला है? क्या गरीबों को लाभ मिला है? क्या किसानों को लाभ मिला है? क्या नौजवानों को लाभ मिला है? राशन मिल रहा है। मुफ्त राशन कितना देते हैं? ऊँट के मुंह में जीरा है। आप लोग मुफ्त राशन तो देते हैं, लेकिन साथ में निकाल भी तो लेते हैं। आज अगर एक जितना राशन देते हैं उससे 1 लीटर सरसों का तेल लेते हैं तो खत्म हो जाता है। सिलेंडर अगर हमको देते हैं तो हमारे खाद में कमी करके उसको निकाल लेते हैं। 2000 रुपया दे करके हमको तकाते हैं, रात भर हमारा भाई ताकता है और फिर भारत क्यों चढ़ जाते हैं। मुसलमान टाइट है, मोदी जी के राज में, योगी जी के राज में मुसलमान टाइट है, बुलडोजर चल रहे हैं, इससे भी खुश नहीं है। देखिए, जो कानून का अपमान करेगा, कानून के खिलाफ जाएगा, उसके ऊपर सही में कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन किसी को नाजायज परेशान ना करें, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, ये गलत है। जैसा कि इस सरकार में देखने को मिल रहा है कि किसी की जातीय भावना को देखते हुए ये काम किया जा रहा है। काम हो, जैसे कि हमारे किसान लोग खेतों में काम करते हैं और फिर उसके बाद सरकार बोलती है कि तालाब का जमीन है, ये खलिहान का जमीन है, तो पहले क्यों नहीं बताते हैं? उनको पहले रोकिए, आप फसल लगने के बाद क्यों रोकते हो? आज अगर जवान परेशान बॉर्डर पे तो किसान परेशान हमारा खेत में, इसकी समस्या कौन दूर करेगा? मैं माननीय मोदी जी से या माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम जवानों की जो समस्या है उसको दूर करने का काम करें। जवानों के लिए भी नहीं सोच रही है सरकार। जवानों के लिए सोचा तो है, 4 साल की नौकरी दिया है। हम लोग सूरवीर हैं, मरने मारने पे जाते हैं। 4 साल में हमारा क्या होगा? सही से ट्रेनिंग नहीं पूरा हो पाती। 4 साल में जवान कैसे तैयार होगा? ऐसा के बॉर्डर पे लड़ेगा, बताइए आप हमको। 4 साल के बाद तगड़ा पैसा भी देने वाले हैं। 4 साल का पैसा जो इन्होंने 17 साल 15 साल करके आए हैं, अगर उनको सही से आज नौकरियां मिल जाती तो वो लोग आज बेकार नहीं घूम रहे होते, संविदा कर्मी नहीं बने होते कि 12,000 13,000 रुपया में कहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, मारे जाते, काटे जाते हैं। आज रायबरेली में एक वर्तमान में हमारा सेना का लांस नायक को थाने में बुला करके मारा जाता है, शिकायत नहीं लिखी जाती है। ये कहाँ का न्याय है? आज आप मीडिया के माध्यम से जाने होंगे आप लोग कि किस लिए उसको मतलब वहाँ का जो है बताने के बाद भी कि हम सोल्जर हैं, वर्तमान में भला जगह पोस्टिंग है, फिर भी हमारी सुरक्षा नहीं हो रही है, तो हम क्या करें सरकार को? नहीं मिल रहा है। नहीं मिला, आज भी चल रहा है। आपकी मीडिया के माध्यम से देखिए, कल ही का घटना है वो, हमारे भाई साहब खड़े हैं, ये वहाँ पे शामिल थे। आप जाइए कैसे अपमान से बात करते हैं हम लोगों के साथ में। हम लोग अपनी जान मान की रक्षा करने के लिए देश की और लड़ते झगड़ते हैं और हमारे साथ अन्याय ये होता है। क्या ये सरकार है? क्या नाम है आपका? राजेश कुमार फौजी। तो फौजी हैं आप और ये आपका नाम लिखा हुआ है। मैं बहुजन समाज पार्टी में पार्टी कार्यकर्ता भी हूँ, पदाधिकारी भी हूँ जी। क्या बताएंगे आज के मौके पर हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, सारे पिछड़े जो है वो हिंदू राष्ट्र और राम राज्य के चक्कर में बीजेपी के साथ है, योगी के साथ है। बावजूद इसके बहुजन समाज पार्टी जो है अब ओबीसी को साथ लेने की बात करती, कैसे देखते हैं आप? ये किसने कह दिया कि सारे जो है या सभी के ठेकेदार हैं जो कह रहे हैं? अरे हम लोग हैं। मीडिया पे खबर चल रही कि मीडिया इज नथिंग। 80% मीडिया में फेक न्यूज चलती। मीडिया जिस दिन जड़ पे गांव में, देहात में, गली कुच्चे में काम करना शुरू कर देगी, उस दिन देश में क्या हो रहा है ये पता चलेगा। बड़े बड़े शहरों में बीच में आके भीड़ में दिखा देना वो मीडिया मतलब नहीं होता। मीडिया है गांव में क्या हो रहा है, गांव में असली क्या हो रहा है वो चीज देखे। और कौन ठेकेदार हो गए बताने वाले? हम नॉन पॉलिटिकल है, हमको पॉलिटिक्स से अभी तक कोई लेना देना नहीं, लेकिन देश में जो हो रहा है, जो सही हो रहा है वो क्या हो रहा है? मीडिया मतलब अब कुछ नहीं बची।
कितने मैं बता दूं मीडिया झूठ बोलती। नोट में चिप लग रही थी, नोटबंदी हुई, कहाँ चली गई? गिनाऊं मैं? हम लोग भी 2000 की नोट तो गायब हो गई, अरे 2000 क्यों गायब हुई? ये तो ही नहीं रही। नहीं क्यों गायब हुई ये तो सरकार बताए। काला धन भी बंद कर रही थी, कहाँ काला धन बंद हो गया? किस लिए लाई थी? बेरोजगारी हुई, कितनी फैक्ट्रियां बन गई। हमारा देश जो संविधान से चलता है, हमें संविधान बिलीव करना चाहिए। जिस दिन देश धर्म की बात करेगा, कोई भी पार्टी हो, देश को आगे बढ़ाना है तो आर्थिक स्थिति पे बात हो, सामाजिक स्थिति पे बात हो, ना कि धर्म पे बात हो। धर्म ठीक है, धर्म के लिए हमारे देश में अलग अलग धर्मों के बहुत सारे बड़े बड़े महात्मा साधु बंद बने हुए हैं, उनका काम है। सरकार का काम है आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, न्याय व्यवस्था पे काम करना। योगी जी ने धर्म का काम करना चाहिए कि राजनीति? राजनीति का 1% नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो राजनीति में मुख्यमंत्री हैं। हाँ, अगर उनको धर्म का बात करना है तो योगी जी, हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, मगर वो राजनीति में आके कुर्सी बैठ गए। उनके लिए प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति सब उनके लिए समान है। जो हाँ, जिसके पर न्याय नहीं हो रहा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, हम जातिवाद में भरोसा नहीं रखते, उसके साथ वो न्याय के लिए खड़े रहें। लेकिन कहीं भी धर्म का नाम, उनको उनकी आस्था है, हम जो मानते हैं, हम अपनी आस्था, उनकी जो मानते हैं उनकी आस्था है, मगर उनका प्रचार करने का धर्म पे कोई मतलब नहीं। वो हमारे राजनेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन ये सब गलत हो रहा है। हमेशा हिंदू मुसलमान की बात कर, नथिंग, वो गलत है। सब है, पहले मानो, पहले इंसान। हमारे देश में एक से बड़े बड़े मुस्लिम, हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, हमारी सेना, हम भी एक सैनिक हूँ, क्या दिया? सारे जीवन शादी नहीं किया, पारिवारिक जीवन सुख नहीं सहा, और उन्होंने किस लिए मिसाइलें बनाई है आज दिन तक? कोई हम गर्व करते हैं, आज वो नहीं है लेकिन हम उनके ऊपर गर्व करते हैं। पूर्व सैनिक है। जी, मैं भी पूर्व सैनिक। ये अग्निवीर जो योजना है उसको लेकर, अग्निवीर पे तो मैं बोलूँ कि भ्रष्ट हो गई बुद्धि जिन्होंने बनाया है। जिसके लिए योजना बनाई गई है उससे सलाह लिया नहीं लिया। तीनों सेना के चीफ थे, तीनों सेना के से उसका आंतरिक मामला है, मैं नहीं कह सकता हूँ खुल के, नहीं तो ये बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा, हमारा कहीं बैठ जाएगा। ये बताइए, जवान में कौन जाता सबसे ज्यादा? 90% जवान हमारे गरीब घर के लोग फौज में जाते। कितने %? 90%। तो उनको क्या किया कि ये भी एक पढ़ लिख के या फौज में जाके थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक हो रही थी, और उनके अंदर देश का जज्बा रहता लड़ने का, ना कि पैसे का बाद में। और उनको क्या किया? 4 साल कर दिया। अग्निवीर देश की जो सेना है वो रोजगार फैक्ट्री नहीं है, वो देश की सुरक्षा के लिए बनाई गई। चाहे स्वतंत्रता के पहले भी जो भी सेनाएं होती थी किसी राजा महाराजा की, उनका काम जो है रोजगार नहीं होता था, वो राज्य की सुरक्षा के लिए होता था। उसी तरह आजाद भारत में सेना को कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए। सेना का अपमान किया अग्निवीर बोलकर, 100% अपमान किया। अब जो बोलते हैं उनका अपना विचार है, हमारा अपना विचार है, लेकिन उसमें जाता कौन है? जवान। उनको 4 साल ला देना, जो उनका सपोर्ट करते, कल उनकी पेंशन बंद कर दें, और उनको भी बोलेंगे आप 4 साल कहना, उसके बाद चले जाना। अच्छा, मैं आपका कहाँ से? मैं रायबरेली से हूँ। हाँ, भूतपूर्व सैनिक श्री राम मौर्य मेरा नाम। धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या नाम है आपका? मेरा कैलाश पाल नाम है। कैलाश पाल जी, पाल समाज बहुजन समाज पार्टी के सच में जुड़ रहा है या फिर अभी भी वो हिंदू राष्ट्र के चक्कर में है? नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ेगा? अगर जीवन गुमराह हुआ है जीवन भर, तो आगे भी गुमराह होना होगा, तो नहीं जुड़ेगा। अगर अपना जैसे नमक खाने भर की सीमत रखता है कि हम ज़्यादा डाल लेंगे तो नहीं खा पाएंगे, तो इसमें ज़्यादा डाल के खा रहे हैं। अगर लेवल में खाए ना अगर सोचेंगे तो जरूर जुड़ेंगे बसपा से। आप क्या करते हैं? मैं बस पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या पढ़ते हैं? BA कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है योगी जी के राज में? योगी जी के राज में अब राज तो कोई, अब कैसे कहें, जो योगी जी कहेंगे वही करना पड़ेगा। राम राज्य है, और राम राज्य में कुछ गलत हो रहा है या सब सही हो रहा है? हम राम राज को गलत कह ही नहीं सकते हैं। योगी राज राम राज्य है या नहीं? योगी से और राम को हम कैसे जोड़ लें? राम राज्य अलग था, योगी राज्य बिल्कुल क्यों नहीं है। राम अलग है, योगी अलग है। योगी जी तो अब अपने महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा होगा, सुनने में आ रहा है। ये भी अपने महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। अपने महापुरुष जिस मठ से निकले उसी मठ को धोखा दे करके निकल पड़े। और क्या भाई, अगर सब कुछ अगर राम
के मठ में या किसी मठ में है तो आप वहाँ छोड़ क्यों दिया? सबसे बड़ा धोखा तो उन्हीं को दिया, उन्हीं को नहीं दिया। मोदी जी को भी अवतार पुरुष माना जाता है, भगवान का रूप माना जाता है। हाँ, तो उनकी माता जी खत्म हुई थी तो उनकी पत्नी को उनकी अपनी सास को दर्शन करने के लिए पहले वहाँ रोक दिया गया। इससे बड़ी क्या बात होगी कि ऐसा ना हो कहीं हमारी कॉलर पकड़ लें, हमको पकड़ लें, हमारे पति हो या ऐसा हो जाएगा। आने नहीं दिया। बिल्कुल नहीं आने दिया गया। कौन जानता है? पब्लिक जानती नहीं है ना। पब्लिक को जो सरकार करेगी, शासन करेगा, प्रशासन करेगा, वही आपको योजना मालूम पड़ेगी, उसके अलावा कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। बसपा से कोई उम्मीद है आपकी? बिल्कुल क्यों नहीं उम्मीद है, हमें बहुत उम्मीद है। आप माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने शुरू से बताया और क्या हमारी स्थिति थी, मंडल कमीशन से लेकर के काकाले तक सब कुछ बताया उन्होंने, सब कुछ समझ में आएगा। फिर भी मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मैं 2 रोटी खाता हूँ, 2 रोटी की हैसियत से अपने दिमाग से काम करूँगा तो मैं राज करूँगा। अगर दूसरे के हिसाब से काम करोगे तो राज नहीं कर पाओगे। यही होगा। कहाँ के रहने वाले? मैं तो यही लखनऊ का रहने वाला हूँ। धन्यवाद। हम लोग बात कर रहे थे इस देश के अंदर, हो गया चालू, आओ ना था, आओ ना, ठीक है ना था। इस वक्त हम बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे तमाम उन लोगों से जो इस कार्यक्रम में आए। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर हो रहा था, जहाँ पर विश्वनाथ पाल जो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो खास तौर पर मौजूद थे। उन तमाम लोगों से बातचीत जो की है उस पर लेकर आपका क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।